राशि वालों 15 और 16 मार्च 2026 का दिन मकर राशि वालों, देखो आज का राशिफल कुछ विशेष आपको चेतावनी देने का काम कर रहा है। ग्रहों ने आपको एक ऐसा सिग्नल और ऐसा मैसेज दिया है मकर राशि वालों कि इस समय पर आप अगर इन 2-3 चीजों से अगर बच जाते हैं तो आपको राजा बनने से और आपको कोई नहीं रोक सकता। तो इस समय पर 12 बजे से लेकर के 15 और 16 तारीख में, 15 तारीख को भी 12 बजे और 16 तारीख को भी 12 बजे चंद्रमा के प्रभाव, भावनाएं इस तरह हैं लेकिन सोच समझ की गहराई आएगी। ठीक है ना, आपकी सोचने विचारने की क्षमता बढ़ेगी। मकर राशि वालों की चंद्रमा की स्थिति कुछ इस प्रकार कह रही है, घर परिवार के सवालों में समाधान अगर खोजने का करेंगे, घर में अगर कोई किसी से आपकी अगर कोई थोड़ी सी विवाद रहती है अपनी पत्नी से, अपने बच्चे से या बहन से या अपनी माता जी से या अपने पिताजी से, तो इस समय पर उनकी बातों को ध्यान से सुने और सलाह लेने का काम करें। एक शांत जगह पर बैठ करके कम से कम, ठीक है ना, शांत जगह पर बैठ करके कम से कम 81 बार ओम नमः शिवाय मंत्रों का जाप करना चाहिए ताकि आपके मन की चंचलता स्थिर रहे और नेगेटिव विचार मन में ना आए। अब सूर्य की अगर मैं बात करूं तो सूर्य इस समय पर जो आपके वृश्चिक राशि में बैठे हुए हैं, जो 8:30 बजे तक आप पर नेगेटिव कंडीशन थोड़ा सा प्रभाव देते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो सूर्य आपको इस समय पर यह सिखा रहे हैं कि लक्ष्य क्या होता है और आत्मविश्वास क्या होता है। मकर राशि वालों को तो लक्ष्य और आत्मविश्वास सिखाने का यहाँ पे काम कर रहे हैं। आपको लक्ष्यों की तरफ पूरी तरीके से स्पष्टता अपने अंदर रखनी होगी। अपने कैरियर, अपने काम, अपने निर्णय आपको स्वयं लेने होंगे, जो नेतृत्व और कौशल बढ़ाने का काम करता है आपके अंदर मकर राशि वालों को। तो मैंने ये बता दिया आपको सूर्य के रिलेटेड। अब मैं बताता हूँ आपके बुद्ध के रिलेटेड। ठीक है, बुद्ध की जो स्थिति है समय पर आपकी बुद्धि बढ़ाने का काम कर रही है। बातचीत अगर करते हैं तो थोड़ा सा शांति से अगले व्यक्ति को समझ करके करें, स्थिरता के साथ अगले व्यक्ति से बात करें। अपने दस्तावेज, अपना जो भी कोई काम करते हैं, ऑफिस में काम करते हैं, ठीक है, उसको विशेष तरीके से ध्यान से करें। गलतफहमियों से बचें। कोई बात अगर कोई व्यक्ति आपसे अगर कोई बात कह देता है तो उसको इग्नोर कर दें। खास करके ज्यादा नेगेटिव कंडीशन ऐसी ना बनाएं। मंगल जो है, मंगल इस समय पर ऊर्जा और कार्रवाई देने का काम कर रहे हैं, आपको ऊर्जा देने का काम कर रहे हैं। शारीरिक और मानसिक ऊर्जा में वृद्धि कर रहे हैं। आपके सोचने विचारने की क्षमता बढ़ती हुई दिखाई दे रही है 15-16 मार्च 2026 के लिए। इस समय पर आपको क्रोध अगर करते हैं तो आपको बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। क्रोध करने से मंगल थोड़ा सा क्या है कि आपके 80 डिग्री पर मंगल बैठे हुए हैं, जो इस समय पर आपको आवेश या क्रोध ला सकते हैं। इस समय पर आपको क्या करना चाहिए कि मंगल हावी ना हो, हल्का फुल्का व्यायाम करना चाहिए, जो आपके लिए घूमने से, व्यायाम करने से आपको नेगेटिव कंडीशन देखने को नहीं मिलेगी। अगर यहाँ पर मैं शुक्र की अगर मैं बात करूं तो शुक्र इस समय पर क्या करें, अगर आप किसी से प्रेम करते हैं या आकर्षण या किसी से लुभित हैं या किसी से प्रेम वगैरह करते हैं तो इस समय पर आपके रिश्तों में कोमलता आ सकती है। मकर राशि वालों के संतुलन रहेगा प्रेम संबंधी मामलों में। ठीक है, खर्चों में संतुलन रखें। देखो आप इस समय पर कोई भी पैसा कमा रहे हैं ना, या आप नौकरी करते हैं या कुछ भी करते हैं XYZ, तो खर्चा ज्यादा ना करें। पैसे को स्थिरता दे, पैसों को सही जगह पर निवेश करें। आप इस समय पर किसी पसंदीदा व्यक्ति से अगर आप किसी को पसंद करते हैं तो उससे अपनी बात खुलकर कह सकते हैं। शुक्र की स्थिति ऐसी बता रही, क्योंकि शुक्र जो होता है ना हमारा, वो प्रेम भाव के रिलेटेड देखा जाता है। तो इसलिए शुक्र की तरफ से ये पॉजिटिव सिग्नल है कि आप अगर किसी से इस समय पर प्रपोज करना चाहते हैं, किसी से अपनी बात कहना चाहते हैं तो बिल्कुल कह सकते हैं। अब यहाँ पर मैं गुरु की बात करता हूँ। गुरुदेव जो हैं वो ज्ञान के देवता माने जाते हैं। इस समय पर आपको गुरु की तरफ से एक पॉजिटिव बहुत इंपॉर्टेंट सिग्नल मिल रहा है, जो 20 डिग्री पे बैठ करके देख रहा है कुंभ राशि को। इस समय पर आपको सीखने समझने की शक्ति देने का काम कर रहे हैं। अगर कोई पढ़ाई करते हैं आप, या कोई नया इस समय पर कोर्स कर रहे हैं, या कोई नया प्रोजेक्ट का काम कर रहे हैं, या कोई नई योजना बना रहे हैं, तो उस समय पर गुरु की तरफ से आपको भाग्य का साथ पूरा मिलेगा। 89% आपको गुरु की तरफ से कुंभ राशि वालों को 15 और 16 मार्च में पूरा सहयोग मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इस समय पर अगर कोई नई चीज सीखना चाहते हैं तो बिल्कुल सीख सकते हैं, जिससे कुंभ राशि वालों को यहाँ पर बहुत बड़े बेनिफिट देने का काम करेंगे गुरु। अब आ जाओ आपके शनि पे। कुंभ राशि वालों, शनि क्या कह रहे हैं? शनि आपको जिम्मेदारी, अनुशासन और वृद्धि देने का काम करते हैं। देखो शनि हमारे इंपोर्टेंट इतने ग्रह होते हैं कि शनि जिस व्यक्ति की कुंडली में नेगेटिव हो ना, तो आदमी की जिंदगी, बनी हुई जिंदगी में आग लगाने का काम करते हैं और राजा भी बना देते हैं। शनि एक ऐसे इंपोर्टेंट ग्रह हैं। अब यहाँ पे शनि क्या कह रहे हैं कि जिम्मेदार, अनुशासन आपको पूरी तरीके से सिखाएंगे, काम में व्यस्त भी रखेंगे, लेकिन इस समय पर आपको आलस नहीं करना चाहिए। अगर आप आलस करते हैं तो शनि आपको नेगेटिव कंडीशन दे सकता है। शनि की तरफ से आप प्रताड़ित हो सकते हैं, जो मेष राशि में ढैया लेकर के बैठे हुए हैं। ठीक है, राहु की जो स्थिति है, अब मैं राहु की बताने वाला हूं। राहु इस समय पर जो है वो आपके 22 डिग्री पे बैठे हुए, जो इस समय पर आपको राहु की तरफ से क्या सिग्नल मिल रहा है? 3 बजे से लेकर के 16 तारीख को 4:30 बजे तक राहु की स्थिति कुछ इस प्रकार आपसे कहना चाह रही है कि इस समय पर अगर आप जो भी सोच विचार रहे हैं, जो भी करने की जो आपकी क्षमता है, या किसी से अगले व्यक्ति से कोई बात अगर सुन रहे हैं, तो आंखें देखी माने।
अगर अपनी आंखों से अगर किसी व्यक्ति की बात सुनते हैं या किसी को देखते हैं, जब ही उस पर विश्वास करें, अन्यथा विश्वास ना करें, क्योंकि इस समय पर भ्रम और भ्रमति जैसी आपकी कंडीशन राहु की तरफ से होती हुई दिखाई दे रही है। गलत फहमी का शिकार हो सकते हैं इस समय पर। अब मैं आपके यहाँ पे केतु की स्थिति बताता हूँ। केतु देव क्या करें, आपको इस समय पर अपने अंदर खुद झांक करके देखना चाहिए, क्योंकि केतु की कोई नेगेटिव कंडीशन नहीं है। केतु देखो हमारा जब पॉजिटिव होता है ना, तो हमें बहुत सारी ऐसी पॉजिटिव सिग्नल देने का काम करता है, हमारे अंदर मंथन कराने का काम करता है केतु। तो इस समय पर आपको अपने विचार देखने चाहिए कि आपकी सोच है क्या, आप सोच क्या रहे हैं, आपकी क्षमता कितनी है, आप कितना पॉजिटिव सोचते हैं या आप कितना नेगेटिव सोचते हैं। तो कुंभ राशि वालों को इस बात पर विशेष ध्यान देना चाहिए। इस समय पर आपको अपने आत्मचिंतन पर विशेष ध्यान देना चाहिए। केतु की तरफ से यह कंडीशन है 15-16 मार्च 2026 में। इस समय पर अगर मैं कैरियर की बात करूं 2 दिन के लिए, आज आपका व्यवसाय का, अगर आप कोई बिजनेस करते हैं, कोई छोटी मोटी दुकान करते हो, चाहे आपकी कपड़ों की दुकान हो, चाहे आपकी इलेक्ट्रिकल से जुड़ी हुई दुकान हो, चाहे बैंक संबंधी कोई भी काम करते हैं, वो लक्ष्य आपके करीब है। संबंधों में मधुरता आएगी और सम्मान रखने के लिए सकारात्मक चीजें आपको करनी पड़ेंगी। खर्चों में संतुलन बनाए रखें। अगर पैसा कहीं कर रहे हैं तो ज्यादा हवाबाजी ना करें, पैसा ज्यादा खर्च करने का प्रयास ना करें, पैसों को सही जगह निवेश करने का प्रयास करें, अन्यथा आपको नुकसान हो सकता है। अगर मैं स्वास्थ्य की बात करूं तो हल्की वॉक और घूमना आपको लिए बहुत बेहतरीन रहेगा। ठीक है, अब मैं आपके लिए यहाँ पे शुभ मंत्र, आपके लिए कुंभ राशि वालों के लिए मैं बता देता हूँ कि आपके लिए यहाँ पे शुभ मंत्र क्या रहेगा, जो 2 दिन से आप ये नेगेटिव कंडीशन से बच जाएं। आज आप 11 बार ओम नमः शिवाय मंत्रों का जाप कर सकते हैं, जिससे आपका शनि भी नेगेटिव कंडीशन से जो था और राहु जो था वो यहाँ पे आपको प्रभाव या आपको गलत प्रभाव देने का काम नहीं करेंगे। ओम नमः शिवाय मंत्र का 11 बार जाप करने से सुबह शाम ना तो आपको शनि कोई नुकसान कर पाएंगे, ना आपके राहु आपको नुकसान कर पाएंगे। गुरु की तरफ से तो आपका पॉजिटिव सिग्नल है ही। अब मैं आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सलाह ये देना चाहूंगा कि 4 बजे से लेकर के 5:30 बजे तक कुंभ राशि वालों को कोर्ट कचहरी या कानूनी विवाद जैसी समस्या आपकी कोई पुरानी थी या किसी से नहीं थी, तो इस समय पर हो सकती है। किसी से विवाद या लड़ाई हो सकती है आपकी, तो जुबान पर कंट्रोल रखें, अगले व्यक्ति से सोच समझ करके ही बात करें और अपने घर में जितने बार फैमिली मेंबर हैं उनसे बना करके रखें। तो ये मैंने बता दिया आपको 15-16 मार्च 2026 का राशिफल। HPR एस्ट्रोलॉजर यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं दैनिक राशिफल के लिए, जहां पे आपके पूरा प्रॉपर ग्रहों को स्थिति चेक करके प्रॉपर तरीके से, बढ़िया तरीके से आपके दैनिक राशिफल के बारे में बता दिया जाता है। मेरा नाम है अर्जुन ठाकुर। मिलते हैं अगली वीडियो में। ऐसे दैनिक राशिफल के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी इंस्टाग्राम आईडी HPR एस्ट्रोलॉजर इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो जरूर करें। राधे राधे, जय हिंद, जय भारत।